हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ओम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओम का नियम एक कंप्लीट सर्किट मतलब परिपथ के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें कि बैटरी हो, वायर हो, चालक हो, ठीक है ना, और एक कोई भी एलिमेंट लगा हुआ हो उसमें, ठीक है ना, कोई भी एक कंपोनेंट उसमें लगा हुआ हो, तभी उस पर ओम का नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ओम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, क्योंकि ओम का नियम है तो ओम के नियम के अनुसार ही हमें बतलाना पड़ेगा। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? तो भौतिक अवस्थाएं वे अवस्थाएं होती हैं जिनको हम किसी वस्तु को छू कर, चख कर, देख कर, ठीक है ना, महसूस कर सके। ये सभी अवस्थाएं जो है भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। तो भौतिक अवस्थाओं में जैसे कि हम कुछ ले लेते हैं, जैसे लंबाई। चालक की लंबाई को देखकर हम बता सकते हैं कि ये चालक इतना लंबा है। तो लंबाई जो है एक भौतिक अवस्था होती है किसी चालक की। लंबाई हो गया, ताप हो गया, चालक का टेम्परेचर भी हम छू कर पता कर सकते हैं। क्षेत्रफल हो गया, चालक का क्षेत्रफल, इसको भी हम देखकर लगभग आइडिया लगा सकते हैं। दाब हो गया, ये सब क्या है? भौतिक अवस्थाएं हैं। और भी है तो हम आदि लिख देते हैं। तो इस नियम में क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल, दाब आदि ना बदलें, मतलब कि ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं इनमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। जब भी हम सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, मतलब चालक में धारा को प्रवाहित करेंगे, तो इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर विभवांतर V उस चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो ये था ओम का नियम, जिसमें क्या कहा गया है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल, दाब आदि न बदले, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं V समानुपाती, मतलब विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा के, ठीक है। तो यही इनका नियम था कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। अब अगर समानुपाती का चिन्ह अगर हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, ठीक है ना। तो वो नियतांक यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध रहने वाला है। तो अगर हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं, अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। तो वो कांस्टेंट क्या होगा? अगर V को हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर लग जाएगा और R इंटू आई आएगा, ठीक है ना।
इस समानुपाती को हटाने से एक कांस्टेंट मिला जो वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। तो फाइनली मुझे वोल्टेज जो है प्रतिरोध और धारा के रूप में मिल चुका है, V बराबर IR। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ओम का नियम। जहाँ पर R क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जहाँ R समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये ओम का कंप्लीट नियम हो गया। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ओम के नियम में क्या कहा गया है कि ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल, दाब आदि न बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। और यहीं पर मैथमेटिकली भी लिखा गया है कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट मुझे प्राप्त होता है, और वो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है, जो चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना। तो फाइनली ये फार्मूला निकल के आया V बराबर IR। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।